आता हूँ। ठीक है, देखिए अपना चल रहा हूँ ऊपर हमने बता देते हैं ऊपर अपने पास क्या आंसर था एग्जाम्पल 5। ठीक है, क्या दिए पहली इक्वेशन इसने 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है उसने, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 24/5 y प्लस 3/5 इक्वल 0। ये इक्वेशन है सेकंड। अब सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसको अपन थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। सही है इक्वेशन को, इसको अपन सोल्व करें तो सोल्व कैसे करें, इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1, इसलिए अपन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा 3 में, तो यहाँ होगा 15x माइनस 24y प्लस 3 पूरे के अपन में क्या आ रहा है 5 इक्वल 0। क्या हो जाएगा 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल 0। अब यहाँ से थोड़ी और ये सोल्व हो रही है, जैसे 3 इसमें से कॉमन निकल रहा है तो 3 कॉमन निकालो क्या बचेगा 3 5 जा 15, 5x माइनस कितना होगा 3 8 जा 24, 8y उसके बाद प्लस 3 1 जा 3 इक्वल 0। यहाँ से 3 भी क्या हो जाएगा 0 के अपन में जाएगा। इस 3 को भी अपन क्या करेंगे 0 के अपन में, यहाँ बचेगा अपने पास 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल 0। अब दोनों ही इक्वेशन अपनी देखो, पहली और फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन सेम हो गई। ठीक है, दोनों से अगर अपन ग्राफ बनाए सही है, दोनों इक्वेशन क्या हो गए अपनी सेम, दोनों से अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो पहली इक्वेशन से टेबल बनाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से टेबल बनाएंगे x y x इक्वल 0 लिखो क्या आएगा x इक्वल अगर मैं 0 लिख देता तो y इक्वल कितना आएगा 1 को उधर भेजोगे -1 अपॉन -8 तो 1/8 आएगा। 1/8 मतलब डिवाइड करो कितना आएगा लगभग x इक्वल 0 लिखने पर y कितना आ रहा है 1 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा पॉइंट कितना बोलो पॉइंट 1। ठीक है, 8 1 जा 8 उसके बाद 2 बच रहे हैं तो 8 2 जा 16। ठीक है, मतलब पॉइंट 1 2 के लिए नहीं लिखेंगे अपन, यहाँ पर पॉइंट में केवल एक ही डिजिट लिखेंगे। चलो उसके बाद में अगर मैं y इक्वल 0 लिख लूँ, y इक्वल 0 नहीं लिखें x इक्वल लिखते हैं, x इक्वल अगर मैं कितना लिखूँ 2 लिख लेते हैं, x इक्वल 2 लिखेंगे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 10 प्लस 1 11 को राइट साइड में भेजोगे तो -11 हो जाएगा, 11/8 होगा, 8 से डिवाइड करो 11 को कितनी बार जाएगा 8 1 जा 8 8 2 जा 16, ये भी 1 ही आ रहा है लगभग 8 1 जा 8 तो 1 के बाद पॉइंट कितने बचे 3 बचे तो कितने हो जाएंगे 8 2 जा 16 8 6 जा 24 8 4 जा 32 8 4 जा 32। ठीक है, तो 8 4 जा 32 तो लगभग पास में तो 4 ही आ रहा है क्योंकि अपने पास बच कितने रहे 3 के पीछे 0 लगाओगे 30 हो जाएंगे। ठीक है, अब 8 3 जा आगे लिखोगे तो 24 तो बहुत कम हो रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे 8 4 जा 32 लेंगे जो इसके लगभग पास में आ रहा है, इसलिए क्या लेंगे यहाँ पे 1.4। अब इस इक्वेशन से भी टेबल तो यही बनेगी। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो 0.1 ये x एक्सिस y एक्सिस 0 1 2 3 1 2 -1 -2 -1 -2। ठीक है, x इक्वल अगर 0 लिखें तो y कितना आ रहा है 0.1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, फिर x इक्वल 2 लिखें
x इक्वल 2, तो y है अपने पास 1.4, 1.4 यहाँ आएगा। इन दोनों को मिला के अपनी ये लाइन ऐसी बन जाएगी। ये फर्स्ट लाइन बन गई और सेकंड इक्वेशन भी वही आ रही है सेम, इसलिए सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर बन जाएगी। तो इस कंडीशन में ग्राफ कैसा बन गया अपना, कोइंसिडेंट लाइनें कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन। इसको क्या बोलेंगे अपन, कोइंसिडेंट लाइन में सोल्यूशन कौन सा होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अभी मैंने टेबल में बताया था इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और एक और टाइप क्या होता है इसका, कंसिस्टेंट, ठीक है। लाइनें कौन सी होगी, कंसिस्टेंट। तो अपने क्या क्या देखना है, ग्राफ बना के अपन क्या देख सकते हैं कि लाइनें कैसी बन रही है, दोनों लाइनें एक के ऊपर एक बन रही है, मतलब कोइंसिडेंट है। सॉल्यूशन कौन सा होगा इसका, जब एक के ऊपर एक बन रही है तो बहुत सारे पॉइंट पर एक दूसरे को मिल रही है, वो बहुत सारे पॉइंट पर मिल रही है, इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। जब सॉल्यूशन होगा किसी टाइप का अगर सॉल्यूशन है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कंसिस्टेंट टाइप्स की लाइन। ये तीन चीज़ें अपने को सीखनी है। चलिए अब एग्जांपल 6 में क्या बोला उसने, चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम प्लांट, सम पेंट एंड शर्ट, ठीक है। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, ही आंसर्ड द नंबर ऑफ शर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट। उसने क्या बोला कि नंबर ऑफ शर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स, मतलब नंबर ऑफ पेंट्स के डबल से दो कम जो है उसे क्या करेंगे, नंबर ऑफ शर्ट करेंगे। अब यहाँ लेट कर लेंगे अपन कि नंबर ऑफ शर्ट को x मान ले और नंबर ऑफ पेंट को y मान ले, या फिर नंबर ऑफ पेंट को x मान ले और नंबर ऑफ शर्ट को y मान ले। इक्वेशन में बनाता हूँ एग्जाम्पल 6, ठीक है। क्या लिखे, लेट द नंबर ऑफ शर्ट, let the number of shirt be x and number of pants be y, ठीक है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो इसमें बोला इसी टाइप से लिखेंगे, द नंबर ऑफ शर्ट मतलब x इज मतलब इक्वल, क्या बोला है, टू लेस देन ट्वाइस। पीछे से लिखेंगे तो पहले ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस मतलब 2y माइनस 2 लेस देन, 2 लेस देन मतलब पहले माइनस लगाएंगे, -2 लेस देन एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ, क्या आएगा, पेन। ये होगी पहली इक्वेशन, इसको और सेकंड से लिखें, चलो ये छोड़ो। सेकंड इक्वेशन क्या है, फिर क्या बोला उसने, द नंबर ऑफ शर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम द नंबर ऑफ पेन्स। फिर से अगेन नंबर ऑफ शर्ट मतलब x 4 टाइम 4 लेस देन द नंबर ऑफ पेन, ठीक है। नंबर ऑफ शर्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद ये इक्वेशन सेकंड। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है हमें, हेल्प आवर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड शर्ट चंपा बोर्ड, ठीक है। कितने पैंट और शर्ट चंपा ने खरीदे वो अपने को बताना है। तो उसके लिए या तो अपन इसको ग्राफिकली मेथड चल रही है, अभी ग्राफिकली से सोल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से टेबल बनाओ, एक्स वाई। अब x के इक्वल में अपना पूरा है तो अपन y की जगह पुट करें, 0, y की जगह 0 पुट कर लो तो x कितना बचेगा, -2। फिर y के प्लेस पे पुट कर लो 1 यहाँ रख दोगे तो y कितना बचेगा, x कितना बचेगा, 0। फिर इक्वेशन सेकंड इसके टेबल यहाँ बनाते हैं, एक्स वाई। इक्वेशन सेकंड में देखो, y इक्वल अगर मैं 0 लिख दूँ तो x आएगा -4, y इक्वल अगर मैं 1 लिख दूँ तो x
x कितना आएगा 4 माइनस 4 0, ठीक है। अब इसकी ग्राफ एक्स वाई यहाँ लिखेंगे अपन 0 1 2 3, ठीक है। फिर माइनस में देखो, प्लस में अपना 3 से बड़ा तो नहीं है, माइनस में 4 तक है, 1 2 3 4, इधर एक्स एक्सिस के माइनस में कहाँ तक जाना है, लगभग 4 तक, -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3, ठीक है। अब क्या बनाते हैं, -2 और 0 क्या बनेगा, एक्स एक्सिस का -2, ठीक है, और वाई एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे 0 मतलब ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना, यहीं पे अपना पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। फिर एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई पे कितना है 1, इसका मतलब अपने 1 ऊपर जाना है, तो ये यहाँ बन जाएगा। इन दोनों को मिला के पहली इक्वेशन बन गई, एरो लगाना मत भूलना। सेकंड में -4, 0, एक्स एक्सिस का -4 और वाई एक्सिस 0 मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना। फिर एक्स का 0 है, वाई 1, यही तो पॉइंट बन जाएगा, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। अब दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ पे मिल रही है, कहाँ मिल रही है, एक्स का 0 और वाई के 1 पे मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब उसने कितना, एक्स से इक्वल उसने 0 और वाई इक्वल क्या लिया उसने 1। एक्स क्या चीज़ था, नंबर ऑफ शर्ट, तो नंबर ऑफ शर्ट उसने कितने खरीदे 0 और नंबर ऑफ पेंट खरीदे उसने 1। ठीक है, आंसर देखो इसका क्या आ रहा है, द नंबर ऑफ पेंट शी परचेज 1 एंड शी डिड नॉट बाय एनी शर्ट, शर्ट नहीं खरीदा उसने, केवल पेंट खरीदा। तो हमने यहाँ पे क्या आ रहा है, देख लो, शर्ट नहीं खरीदा 0 और पेंट खरीदा उसने कितना 1, ठीक है। ये बुक के हिसाब से उल्टा आ रहा है, क्योंकि बुक में क्या कर रखा है उसने, शर्ट को y मान रखा है और पेंट को x मान रखा है, और अपनों ने क्या किया, शर्ट को x माना और पेंट को y माना, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन 3.2 एक्सरसाइज। 3.2 एक्सरसाइज में क्या है, पहला फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और ग्राफिकली अपने को देखना है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो ये तो कर सकते हो आप लोग, इसकी इक्वेशन में बनाया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला उसने, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took a part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boy and girl who took part in quiz. क्या करना है अपने को, 10 स्टूडेंट है और नंबर ऑफ बॉय और नंबर ऑफ गर्ल की बात हो रही है, तो लेट द नंबर ऑफ बॉय बी एक्स एंड गर्ल बी वाई। बॉय और गर्ल हो गई, दोनों मिला के कितने हैं 10 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली इक्वेशन तो बन जाएगी x + y = 10, ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला उसने, नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल कितना है y, यानी y इज मतलब इक्वल 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। 4 मोर देन मतलब 4, मोर देन मतलब प्लस, और नंबर ऑफ बॉय मतलब x। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन से ग्राफ बना लोगे और आंसर फाइंड कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। इसकी तो इक्वेशन आराम से बना सकते हो। क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल लेट कर लोगे x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या लेट करोगे y। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 5x + 7y = 50, और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी 7x + 5y = 46। इसको भी आप लोगों को ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये फर्स्ट का सेकंड वाला था, क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा।
क्या दिया इसने, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब किस टाइप की इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल है और कौन सी कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो इसका, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। उसके बाद 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। ये दो लाइन से अभी मैंने एक टेबल बनाई थी सबसे पहले, उस टेबल में सब कुछ बता रखा था कि बिना ग्राफ के अपन क्या बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। उसके लिए अपने क्या निकालना पड़ेगा, a1/a2 रेशियो निकालना पड़ेगा। a1/a2 का लिखोगे x के साथ में कितना हो जाएगा 5/7, फिर b1/b2 कितना आ रहा है -4/6 और c1/c2 तीनों लिखना है 7/c2 कितना होगा 8/-9। अब इन तीनों की वैल्यू देखने पर क्या मालूम पड़ रहा है अपने को कि पहली और दूसरी वैल्यू ही अलग अलग है। यहाँ लिखेंगे अपन सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। तो इस कंडीशन में लाइंस कैसी होती है, ये टेबल में देखोगे आप कैसी होती है लाइंस, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो लाइंस क्या लिख दोगे यहाँ पीछे, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन करना है। इसका एक और करवाऊँ मैं, सेकंड वाला करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसका, इसी का सेकंड वाला यहाँ दे रखी है उसने 9x प्लस 3y ठीक है प्लस 12 इक्वल 0 और दूसरी क्या दे रखी है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। अब देखिए इसमें सबसे पहले a1/a2 देखिए, a1/a2 कितना हो रहा है 9/18, ये कट रहा है। ठीक है, 9 1 × 9 और 9 2 × 18 1/2। फिर b1/b2 देखिए कितना आ रहा है 3/6, इसको भी काटोगे तो 1/2 और c1/c2 कितना आ रहा है 12/24 1/2। तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। मैं क्या लिखोगे सिंस a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। Therefore, the lines are क्या होगा, लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, कोइंसाइड होगी या पैरेलल नहीं होगी। मैंने तीनों कंडीशन लिख रखी है, उसको देखोगे क्या होगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 में होती है लाइन्स इंटरसेक्टिंग। फिर a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल अगर c1/c2 हो तो लाइन्स होती है पैरेलल। और अगर तीनों ही इक्वल हो, ठीक है, तीनों ही इक्वल हो तो इस कंडीशन में लाइन्स होती है अपनी कोइंसिडेंट। ठीक है, तो जो टेबल मैंने बनवाई है उस टेबल को कंप्लीट याद करो। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर।